बिहार में एक बार फिर से सियासी उठापटक शुरू हो गई है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से पार्टियों ने कमर कस ली है और एक दूसरे को ऑफर देने लगे हैं, जिससे बिहार का सियासी पारा भी हाई हो गया है। तो चलिए बिना देरी किए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं आखिर क्या है बिहार का नया सियासी समीकरण। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी अपना संगठन मजबूत कर रही है, खासकर सेवा दल को। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि वो बूथ स्तर पर भी मजबूत है। पिछले चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस अब बिहार विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस अब महागठबंधन में एक कमजोर सहयोगी के रूप में नहीं है, बल्कि एक मजबूत दावेदार के रूप में देखी जा रही है। पार्टी नेतृत्व यह सुनिश्चित करना चाहता है कि राजद को यह कहने का मौका ना मिले कि कांग्रेस का जमीनी स्तर पर कोई संगठन ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस अपने संगठन को, खासकर सेवा दल को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और केवल 19 सीटें ही जीत पाई थी। वाम दलों जैसे सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीआईएम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी थी कि अगर आरजेडी ने कांग्रेस की बजाय वाम दलों को अधिक सीटें दी होती तो शायद महागठबंधन सरकार बना लेता। यही कारण है कि कांग्रेस इस बार पहले से ही अपनी दावेदारी पेश कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने चुनाव से पहले ही अपनी रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि महागठबंधन के सभी दल आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा करेंगे। कांग्रेस बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत के लिए सेवा दल पर विशेष ध्यान दे रही है। अखिलेश सिंह ने सेवा दल को कांग्रेस का आंख कान बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सेवा दल के कार्यकर्ता आपदा के समय लोगों की मदद करते हैं, उसी तरह उन्हें चुनाव के दौरान भी जनता के बीच जाकर कांग्रेस की नीतियों को समझाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने युवा ब्रिगेड, महिला मोर्चा, सेवा दल और अन्य प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को भी चुनावी तैयारी में जुट जाने का निर्देश दे दिया है। सेवा दल के सदस्यों को विधानसभा स्तर पर नायक और बूथ स्तर पर प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा सेवा दल के पदाधिकारियों से कहा है कि वे कमजोर बूथों की पहचान करें और वहां कांग्रेस की स्थिति का आकलन करके रिपोर्ट भी दें। इस तरह कांग्रेस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। पार्टी नेतृत्व आश्वस्त है कि इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव से बेहतर होगा। बता दें कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह कभी आरजेडी प्रमुख लालू यादव के खास हुआ करते थे। लालू यादव ने एक बार कहा था कि मेरे कहने पर ही कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश को राज्यसभा भेजा था। लालू यादव के इस बयान के बाद बिहार में सियासी बवाल भी मचा था। अब अखिलेश सिंह ने 2025 चुनाव से पहले ही आरजेडी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाए। चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों को हरियाणा और महाराष्ट्र से सीख लेनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि सीएम नीतीश कुमार भी साथ आए, लेकिन गठबंधन में किसे शामिल किया जाए यह राहुल गांधी खुद तय करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर किसी में लड़ने की ताकत है तो वह राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा में है। इसलिए बिहार में गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस करे। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस बिहार में नए साल में 15 जनवरी के बाद से अपने संगठन का विस्तार करने के साथ मजबूत करेगी। पेपर लीक पर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में पेपर लीक एक पर्याय बन गया है। नालंदा शहर जुर्म का केंद्र बन गया है। जितने पेपर लीक हो रहे हैं उसमें नालंदा केंद्र बिंदु है। 2 दिन पहले भी बच्चों को पेपर नहीं दिए गए, ताला लगा दिया गया, जिससे माफिया ने सेंटर भेजा, टीचर की भूमिका निभाई, उसी को आंसर दिखाया गया। पढ़ने वाले बच्चे वंचित रह जाते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को लोकसभा में उठाते रहे वही मुद्दा मेरा भी है। हमारी सरकार बनेगी तो हम प्राइवेट नौकरी में आरक्षण का प्रावधान भी करेंगे। सभी तरह की ठेकेदारी में 40%, बेरोजगार युवाओं के लिए 10 लाख रुपए तक के ठेके को आरक्षित करेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा
कि पार्टी 2025 का रोड मैप बनाकर आगे की रणनीति तय करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि सदस्यता महाअभियान के तहत दिसंबर तक 10 लाख सदस्य बनाना था, जिसके करीब पार्टी पहुंच चुकी है। सदस्यता महाअभियान की तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी की जा रही है। अनिल कुमार ने कहा कि पार्टी का जिस सम्मेलन में वही होगा जिससे जुड़े विधानसभा क्षेत्र में पार्टी मजबूत हो। प्रदेश अध्यक्ष ने लोजपा यानी कि पारस गुट को महिला प्रकोष्ठ की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्मिता शर्मा को उनके समर्थकों के साथ सदस्यता भी दिलाई है। वहीं दूसरी तरफ 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए किस नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे? इस सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने के ताजा बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। आमतौर पर तमाम राजनीतिक मुद्दों पर मीडिया के सामने क्लियर स्टैंड रखने वाले अमित शाह ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सवाल पर टाल मटोल करते नजर आए। अमित शाह के ताजा बयान से राजनीतिक गलियारों में कंफ्यूजन वाली स्थिति शुरू हो गई है। यह कंफ्यूजन पिछले कुछ समय में बढ़ा है। बिहार एनडीए के अन्य घटक दलों के नेता एक तरफ 2025 बिहार चुनाव रिजल्ट आने के बाद भी नीतीश कुमार को ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं गठबंधन के सबसे बड़े दल बीजेपी के अमित शाह इस सवाल पर क्लियर बात नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए को बंपर जीत मिलने के बाद बनी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से महाराष्ट्र की कमान सौंप दी है। मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नाराज होने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि शिंदे जी को नाराज होने का कोई कारण ही नहीं है। हमारी पार्टी की काफी ज्यादा सीटें आई हैं, पहले भी हमारी काफी ज्यादा सीटें थी, लेकिन हमने शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2.5 साल पूरे चट्टान के साथ हम पूरे विश्वास के साथ उनके साथ खड़े रहे। इस बार हम शुरू से ही कहकर चले थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा या चुनाव रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा, इसलिए किसी को कोई नाराजगी पालने की जरूरत नहीं है और कोई पालता भी नहीं है। कैबिनेट बांटने में भी हम पूरे डिजाइन और तैयारी के साथ चल रहे हैं। पत्रकार ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि शिंदे प्रकरण के बाद मुंबई से पटना क्या मैसेज गया है? बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या जेडीयू को नहीं लगेगा कि हम लड़ेंगे तो साथ में, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बीजेपी गेम कर सकती है? इस पर अमित शाह ने कहा कि देखो, आप कुछ भी कहो, लेकिन अब एनडीए में दरार नहीं आएगी, चिंता मत करो। अमित शाह ने अगला सवाल किया गया कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में आप नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर लड़ेंगे? इस पर अमित शाह ने कहा कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के टीवी कार्यक्रम में तय नहीं होते हैं। इस तरह के फैसले होने का अधिकार बीजेपी में पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है। इसके अलावा यह अधिकार नीतीश कुमार की पार्टी को भी है। सभी दल मिलकर तय करेंगे, तब इस बारे में मीडिया को बताया जाएगा। अमित शाह के इस जवाब के बाद सवाल उठने लगे हैं कि 2019 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हमेशा कहती रही कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। यहां तक कि चुनाव में जेडीयू के तीसरे नंबर की पार्टी बनने पर भी नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी सौंपी गई। उस वक्त भी खबर आई थी कि बीजेपी के बिहार यूनिट नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सजी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी पार्टी के बिहार यूनिट की डिमांड ठुकराते हुए नीतीश कुमार के नाम पर ही मुहर लगाई थी। अब 2025 के बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की राज्य यूनिट ने नेता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव लड़ने की बात मीडिया में कह चुके हैं, वही अमित शाह इस सवाल का टाल मटोल करके जवाब देते नजर आ रहे हैं। बिहार एनडीए के अन्य घटक दलों के नेता चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता भी मीडिया में लगातार नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव रिजल्ट के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बातें कह चुके हैं। 2019 के बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट देने वाले चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया है कि 2025 में भी नीतीश कुमार ही एक बार फिर से शपथ लेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार को मेहनती नेता बताते हुए 2025 में एक बार फिर से बिहार के बागडोर उनके हाथों में सौंपने की बात कह चुके हैं। यानी कुल मिलाकर इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।